जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। सबसे पहले एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यही आशा है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तत्पर रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज वीडियो लेकर के आए हैं वास्तविक संख्याओं का दूसरा पार्ट, यानी 1.2 एक्सरसाइज। चलिए आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं इसमें दी होंगी और अपरिमेय संख्याओं को इस प्रकार से विभाजित किया गया होगा और उनको सिद्ध करना होगा कि ये संख्याओं को आप सिद्ध कीजिए या दर्शाइए या दिखाइए कि ये क्यों हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्त, एक बार पहले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है और परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या लिखिए वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हूँ, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल होते हैं जैसे 2/3 और 5/7, 7/11/13, 22/7। ये सभी क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। और अपरिमेय संख्या का परिभाषा अगर हम देखें तो क्या करेंगे कि वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में ना लिखा जाए वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में ना लिखी जाएं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए देखें तो क्या होगा? √2, √3, √5 और √7 और √11। ये सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। कौन से हैं? अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अब एक बार इधर देख लेंगे कि दर्शाइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्सरसाइज आपको 1.2 में करवाया जा रहा है और NCERT पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं कि इसे हमें दर्शाना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हम लिखेंगे? सभी में एक ही कॉन्सेप्ट होगा और जो क्वेश्चनों में अलग कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। इन सभी परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं जो है सिद्ध करना है, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल माना
√5 माइनस √3 सॉरी 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया? माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, और जबकि हमें परिमेय संख्या की परिभाषा ये दी गई है कि वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाएं, ठीक है। और इसमें एक नियम होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q के बराबर में 0 नहीं होगा, ठीक है, q के बराबर में 0 नहीं होगा। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे? q बराबर 0 नहीं होगा, और ये किसके कैसे लिखी जाएगी? p बटा q के रूप में लिखी जाएगी। बात समझ में आई होगी। और इसके बराबर में रख लेंगे। पहले इधर एक लाइन खींच लेंगे, लिखेंगे चूंकि p व q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए p व q का HCF बराबर क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। जैसा कि हमने बताया कि जो P और Q के जो मान होंगे उनमें जो है HCF 1 ही होगा। बात समझ में आई होगी। तो हम क्या करते हैं, और कंडीशन ये होती है कि Q बराबर 0 नहीं होता है, मतलब Q जहाँ पर रखा होगा, मतलब हर वाला पद वो 0 नहीं होना चाहिए। और अगर कभी भी किसी भी संख्या के नीचे 0 अंक होता है तो उसका मान होता है इन्फिनिटिव अपरिभाषित। कौन सा होता है? इन्फिनिटिव अपरिभाषित, और अनंत भी कहते हैं। तो क्या करते हैं हम? इसको हम p माइनस और q रख देते हैं, और यहाँ पर ले आते हैं माइनस का 5 बराबर माइनस का 3। अब क्या करेंगे? यहाँ पर सिर्फ माइनस √3 रखेंगे, सॉरी क्या करेंगे? माइनस का रखेंगे, और यहाँ पर नीचे 1 मान के और गुणा कर देंगे p बटा q और माइनस 5q बटा q। क्या करेंगे? p बटा q ऊपर ऊपर का जोड़ लेंगे, और नीचे क्या क्या करेंगे? नीचे का क्या करेंगे? एक बार लिख लेंगे। बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई होगी। आप सभी की बात समझ में आई होगी कि हमने क्या किया, कि हमने देखा कि अपरिमेय संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनके जो है हिसाब से हम लोग जो है इन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करते हैं। बात समझ में आई होगी दोस्त। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और इधर का माइनस हम क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? इधर प्लस कर देंगे। बात समझ में आई होगी। क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया। क्या किया? दोनों पक्षों में
दोनों बच्चों में माइनस से गुणा करने पर यहाँ पर आ गया आपका प्लस का 5 क्यू बटा आगे क्या आ गया माइनस का p और नीचे आ गया क्यू आपका। अब आप देख रहे होंगे कि हमें किसी भी प्रकार की संख्या लिखी दिख जाए तो हमें इस प्रकार से जो है बदलना होता है, मतलब बराबर के एक तरफ इन संख्याओं में से कोई भी संख्या आ जानी चाहिए। बात समझ में आई होगी। या आगे 13 है, 15 है, 17 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है, ये सभी संख्याएं जब आ जाती हैं तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आई होगी दोस्त, बात समझ में आई होगी। तो हम इनको क्या करते हैं, हम जो है सभी क्वेश्चनों में ये प्रक्रिया जरूर लिखेंगे। ये प्रक्रिया क्या करेंगे, हम जरूर लिखेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हम किसी भी अभाज्य संख्या को बराबर के एक तरफ रखें और सभी संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ रखें। बात समझ में आई होगी दोस्त। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा, सिर्फ √3 लिख लिया और हमने देखा कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या किया, इसलिए पहले चूंकि लिख लेंगे, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। कौन सी गलत है, क्या गलत है भैया, क्या गलत है? क्योंकि हमने मान लिया था कि माना ये वाली जो संख्या है वो परिमेय संख्या है, लेकिन निकली क्या √3। हमने देखा कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। निकली कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। कौन सी अवधारणा, ये जो हमने माना था, तो ये क्या होगी, गलत होगी। तो हम लिखेंगे अवधारणा गलत है और 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। चलिए आगे दोस्त करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने क्या किया, पहले हमने ये लिख लिया, क्योंकि P व Q का एक P व Q एक सहभाज्य संख्या है।
सॉरी, अभाज्य हमने गलत लिख दिया, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? वे संख्याएं जिनका मासा एक हो, जिनका मासा या HCF एक हो, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही होगी। इसलिए क्या लिखा? P व Q का HCF एक है। और जब ये मान लिया हमने परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे? इनको जो है P बटा Q के बराबर में रख दिया, क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या, ये कंडीशन दी होती है। तो इसके बराबर में इस संख्या को लिख लेते हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है। दोस्त, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि यदि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने दिमाग में एक लक्ष्य जो है बना करके चलना है, एक उद्देश्य बना करके चलना है कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। क्या करना है? हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। चलिए आगे क्या करते हैं? तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य यह होता है या फिर हमारा लक्ष्य यह होता है कि हम एक तरफ इन संख्याओं में क्या करेंगे? इन संख्याओं में से कोई भी संख्या प्राप्त कर लेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे? दूसरी संख्या लिख लेंगे। जैसा कि हमने क्या किया, √3 एक और लिख लिया और बाकी सब क्या कर लिया? बराबर के बाईं तरफ भेज दिया। आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि यह संख्या आप दाएं ओर ले जाएं या बाईं ओर, इससे कोई भी अंतर नहीं होता है। इसलिए क्या किया? हमने लिखा दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ दिख रही थी कि ये अपरिमेय संख्याएं कोई माइनस में होती हैं? नहीं होती हैं। इसलिए हमने इस संख्या को प्लस करने के लिए माइनस से गुणा किया। बात समझ में आ रही होगी। फिर हमने क्या किया? -5Q जो है प्लस का हो जाएगा, इसलिए उसको हमने आगे लिख लिया और P जो है माइनस को हो जाएगा, इसलिए हमने इसे बाद में लिख लिया। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बस इसी प्रकार से आप इसको भी मान लेंगे। क्या लिखेंगे? माना, क्या लिखेंगे? माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या मानिए, एक परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय संख्या है। तो क्या होगा? Q बराबर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, लिखेंगे P व Q एक सह अभाज्य संख्या। या लाइन नहीं खींचेंगे फिर भी लिख लेंगे चूंकि। ठीक है। यहाँ पर भी अगर ना खींचना चाहे कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे? अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए P व Q का HCF बराबर 1। आप दोस्त सभी दोस्त जानते होंगे
कि P व Q का HCF क्यों एक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर P व Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं और सह अभाज्य संख्या जो है परिभाषा कहलाती है कि वे संख्याएं जिनका HCF या मासा एक हो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्त, अगर संख्या के बारे में आपको पढ़ना है तो सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि जो है संख्या नंबर, उसको आप जरूर पढ़ के आइए। उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और आगे भी सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। यदि हमने इसको मान लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा हमने लिखी है कि वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाएं या हों, तो हम क्या करेंगे, P बटा Q के बराबर में इस संख्या को लिख लेंगे। कौन सी संख्या को? 3 + 2 √5। अब हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि हम सिर्फ √5 को एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, सभी पद को भेज देंगे या सभी अंकों को दूसरी तरफ भेज देंगे। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हो गया P बटा Q और -3 बराबर 2 √5। इनके क्या होगा, हर बराबर होंगे, एक मान लिया, Q से गुणा कर दिया। क्या करेंगे, Q -3Q और बटा 3Q बटा Q बराबर 2 √5। क्या उद्देश्य रहता है, सिर्फ √5 को इस तरफ रखना। आगे क्या करेंगे, P -3Q और बटा क्या हो गया, Q हो गया, बराबर 2 √5। फिर क्या करेंगे, √5 कर लेंगे और यहाँ पर P -3Q बटा Q2। ये क्या था, गुणे में था, ये इधर आ गया भाग में। कहाँ आ गया, भाग में आ गया। अब इधर कितना बचा, √5। हमने क्या किया था, हमने ये भी कहा भी था कि यदि आपको अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता है तो आप कहाँ ढूंढते ढूंढते फिरते फिरते जाएंगे और कहीं के नहीं रह जाएंगे। जब आप अपना एक लक्ष्य बनाएंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। चलिए अब क्या करेंगे, हमें क्या करना था, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य था कि सिर्फ √5 को एक तरफ रखें बराबर के और दूसरी तरफ सभी अंकों को। इस संख्या में भी हमें यही करना था कि हम सिर्फ एक अंक को क्या करते हैं, एक ओर रखते हैं और वो जो √ में हो और सभी संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। चलिए अब हमने क्या किया कि हमने निकाल लिया √5। अब इसमें देखेंगे √2, 3, 5 ये क्या है, ये ऑलरेडी दी गई हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे चूंकि √5, या लिख देंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। यहाँ पर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं। ठीक है भैया, हम जानते हैं। यहाँ पर भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या करेंगे,
हमने माना क्या था कि ये एक परिमेय संख्या है और निकली क्या, परिमेय संख्या निकली। फिर हम इसीलिए लिखेंगे, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। और 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करेंगे दोस्त आप सभी लोग ये क्वेश्चन पूरी तरह से सीख गए होंगे। अब क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हम उस तरफ करेंगे। चलिए दोस्त, पहले हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 नंबर का फर्स्ट नंबर क्या करते हैं, लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, Q बराबर क्या होगा, 0 नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि P व Q एक सह अभाज्य संख्या हैं, इसलिए P व Q का HCF बराबर कितना होगा, 1 होगा। ये अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में भी करवाया। P व Q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब यह होता है कि वे संख्याएं जिनका मात्रा 1 हो वही जो है हमने नीचे लिख दिया। और अगर यह जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है, हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में क्या करेंगे, P/Q के बराबर में रख लेंगे। क्या लिखेंगे, बराबर में लिख लेंगे। अब हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या रहता है कि यहाँ पर हम सिर्फ रूट वाले पद को एक तरफ रखें और बाकी सभी पदों को क्या करेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे। क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर क्या करेंगे, Q/P बराबर √2/1। नीचे 1 की मान नहीं होती, यहाँ पर आ जाएगा Q और बटा P बराबर √2। अब बराबर के एक तरफ हो गया अंडर रूट वाला पद और बाकी सभी पद हो गए दूसरी तरफ, लिख लेंगे। चूंकि हम जानते हैं और हम क्या
आपका सभी लोग जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं हम जानते हैं जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा अवधारणा गलत है। क्या करिए क्या किया? हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, क्योंकि हम क्या गलत है? क्योंकि इसको हमने मान लिया है परिमेय संख्या, जबकि यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्या है। बस ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करेंगे? दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। वही इसमें करना पड़ेगा कि माना क्या है? 7/5 के माना यह या 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा? Q बराबर 0 नहीं होगा। बात समझ में आई होगी। यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि P व Q का Q एक सहभाज्य, कुछ भी लिख लीजिए, अभाज्य संख्याएं हैं, और इसलिए P व Q का मासा या HCF बराबर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। चलिए आगे क्या करते हैं? तो P/Q को क्या कर लेते हैं? पहले जैसा करेंगे। ये हमने क्या किया? पूरी संख्या को इसके बराबर में रख लिया। आगे क्या करेंगे? सिर्फ इधर √5 को रखेंगे, बाकी P बटा क्या हो गया? 7Q हो गया। लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि ये क्या है? ये अब आ गई अपरिमेय संख्या, तो हम वही लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि √5 एक
अपरिमेय संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है? गलत है और 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार दोस्त सभी जो है क्वेश्चन को एक ही प्रकार से करना होता है। सभी क्वेश्चनों को एक ही प्रकार से करना होता है। सिर्फ उद्देश्य क्या रहता है कि एक संख्या को जो अपरिमेय संख्या हो उसको एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी सभी संख्याओं को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को तीसरे वाले को करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। हम हल करेंगे इसे, लिखेंगे माना 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है तो क्यू बराबर क्या होगा? 0 नहीं होगा। दोस्त इस प्रकार वाली सभी भाषाएं आप लोग लिख लेंगे, जैसे हमने इसमें लिखा, ये सभी भाषा लिख लेंगे। तो आगे देखिए P/Q बराबर 6 + √2। अब क्या करेंगे? हम √2 को इस तरफ लिखेंगे और P/Q और -6 इधर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? 6 के नीचे 1 लिखा, इस वाले हर से गुणा कर दिया दोनों तरफ, ऊपर P/Q और माइनस का 6Q, नीचे क्या हो गया? Q बराबर √2। आगे क्या करेंगे? जोड़ लेंगे P - 6Q और बटा Q बराबर क्या होगा? √2 होगा। फिर वही वाला काम कर लेंगे कि हम जानते हैं चूंकि, और वैसे भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं, आप जानते होंगे कि √2, √3, √4, √5 और 4 जो है आपका, जैसे मान लीजिए 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, इनमें ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं। चलिए चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या
संख्या है। इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है? अवधारणा गलत है। क्या है? अवधारणा गलत है। क्या है? गलत है। और 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से दोस्त आप सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और हम तो कह रहे हूँ कि इस चैप्टर में कुछ है ही ना, सिर्फ एक भाषा आपको कंटेंट तैयार करना है, बाकी सभी में एक जैसा है। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे जो है अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए दोस्त आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप ऐसा मान लीजिए कि √5 और √3 आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने जो है इनको बहुत सरल रूप से जो है करवाया है। वैसे तो ये 1 या 1.5 पेज में 2 पेज में आ सकते थे, परंतु हमने इनको सरल करके आधे पेज का बना दिया है। चलिए इनको जो है हम लोग करते हैं। क्या मान लिया हमने? माना √5 एक अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। और ये हमें हर बार लिखना पड़ता है कि चूंकि P व Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं और P व Q का मासा 1 होगा या HCF 1 होगा। आगे चलिए और Q बराबर 0 नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे? वही √5 संख्या को हम इनके बराबर लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? आपने अभी देखा है 3-4 क्वेश्चनों में हमने करवाया कि P व Q के बराबर में क्या रखा जाता है? संख्या को जो है रख लिया जाता है, जिसको आप परिमेय संख्या मानो। फिर क्या करेंगे? इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने का मतलब है 2 घात लगा दिया, और जब 2 घात लगाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √5 और गड़े √5, या अगर इसकी 2 घात है तो इसका मतलब यह है √5 और गुणे √5, मतलब 2 बार लिखा है। स्क्वायर का मतलब गुणे में 2 बार लिखा है, तो 5 पंचे √ में 25 हो जाएगा और बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। ऐसे ही अचर पद में P का घात लिख देंगे और Q का घात लिख देंगे। फिर हम क्या किए? Q को क्या किया? यहाँ पर जो है Q को जो है इधर ले आए, तो क्या हो गया? 5Q हो गया। फिर क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया, या P² हमने इधर निकाल लिया और ये इधर चला जाएगा तो गुणे में चला जाएगा। अब क्या करेंगे? क्या लिखा है? P व Q का वर्ग है। P व Q का वर्ग है। आपने देखा कि P का क्या है? स्क्वायर है। Q का क्या है? स्क्वायर है। परंतु 5 का वर्ग नहीं है तथा P² व Q² का विरोधाभास है। विरोधाभास कौन है? √ क्या है? √5 नहीं, 5 है, क्योंकि हमें जो है √5 था और P/Q का स्क्वायर हमने किया था, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 5 ही रहा, बल्कि यहाँ पर दोनों का स्क्वायर हो गया। बात समझे? यहाँ पर दोनों का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी तो होना चाहिए था। इस प्रकार क्या करेंगे? इसलिए लिखेंगे P व Q का वर्ग है परंतु 5 का वर्ग नहीं है, तथा P² व Q² का
विरोधाभास 5 संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सहज तरीके से और सरल रूप से आपको करवाया है और आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए वही माना √3 एक परिमेय संख्या है और q इज नॉट इक्वल टू 0। p व q सहभाज्य संख्याएं हैं, p व q का HCF क्या होगा, 1 होगा। फिर हम वही प्रकार से करते हैं, p बटा q के बराबर में अंडर रूट की संख्या को रख लेते हैं, या आप जो भी संख्या को परिमेय संख्या मानते हैं उसके बराबर में p बटा q को रख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर खुल जाएगा और ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये अंडर रूट आपका खुल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू स्क्वायर था, कहाँ पर, नीचे हमारा क्यू स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर को क्या करेंगे, एक क्यू यहाँ पर लिख लिया और एक क्यू को 3 के गुणे में भेज दिया। फिर क्या करेंगे, ये एक क्या है, भिन्न है, ये एक क्या है, ये भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि ये p लिखा है और ये q लिखा है, क्योंकि p और q के रूप में लिखा है। इसका मतलब यह है कि, और ये क्या हो गया, 3 गुणे 5 4 या 3 या q या 7, तो ये क्या हो गए, ये एक पूर्णांक हो गए, अर्थात कोई भी भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं आ सकती। यहाँ पर लिखा है चूंकि यह संभव नहीं कि कोई भी भिन्न पूर्णांक के बराबर है, यह संभव कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए दोस्त, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, और यही हम आशा करेंगे कि आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे और अपनी तैयारी को सक्षम बनाएंगे और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहेंगे। चलिए दोस्त, जय हिंद, निकलते हैं।